जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों देव उठनी एकादशी आने वाली है और देव उठनी एकादशी पर घर घर देव जगाए जाएंगे। देव कैसे जगाते हैं दोस्तों? अगर गेरू होती है और एक खड़िया होती है, उससे क्या करते हैं, गेरू से देव की जो देव बनाते हैं, जो आकृति बनाते हैं वो बनाते हैं, और खड़िया से जो जगह जगह चौखट पे दरवाजे पर इनकी डिजाइन बनाई जाती है, और घर के जितने भी मेंबर्स होते हैं जेंट्स लोग, उनके पैर बनाए जाते हैं। तो ये तो देव बनाने की प्रक्रिया है। और फिर क्या करते हैं, एक परात लेते हैं, परात पर सातिया गाड़ते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि जो फल होते हैं, सब्जी होती है, वो लाई जाती है, जैसे मूली, बैगन, सिंघाड़ा। घर में पुआ बनाते हैं, और मूली, गन्ना, ये सारी चीज़ें लेकर के आते हैं और उस परात के ऊपर रख देते हैं, और एक घी का दीपक जलाकर रख देते हैं। उसके जो परात होती है, जैसे जिसमें हम आटा मलते हैं, उस परात के नीचे हम दीपक रख देते हैं, थोड़ा सा उघाड़ के रखते हैं ताकि दीपक बुझ ना जाए। दोस्तों जब देव जगाते हैं तो यही टाइम होता है, शाम के समय, जिस समय मैं वीडियो बना रही हूँ, यही टाइम होता है देव जगाने का। और एक घी का दीपक तैयार करिए, और गन्ना, सिंघाड़ा, बैगन, जितनी भी सीजन की सब्जी आती है, फल आते हैं, सारा कुछ लेकर के, और थोड़े से गेहूँ लेकर के, जो आपने देव बनाए थे उनके ऊपर परात रख के, और सारा सामान उस पर हम रख के देव को जगाते हैं। अब देव का एक गीत भी होता है, जो गीत गा करके सभी लोग देव को जगाते हैं। तो दोस्तों देव उठनी एकादशी आने वाली है, और देव उठनी एकादशी पर सब लोग बड़े उत्साह के साथ इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि देव जगेंगे तभी तो सारे मंगल कार्य होंगे। तो इसीलिए दोस्तों देव जगाए जाते हैं। बहुत ही सारे मंगल कार्य होते हैं, जैसे शादी, सगाई, विवाह, मुंडन वगैरह, गृह प्रवेश, नया मकान लेना, ये सारी चीज़ें जब देव जगते हैं तभी होती है। तो आप लोग भी देव जगाइए, बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत कीजिए, उनको पानी पिलाइए। आप कैसे जगाते हैं, इस गीत में सारा कुछ आ जाएगा, क्या क्या सामान होता है जो हमें देव जगाने पर रखना पड़ता है। दोस्तों आइए चलते हैं, गीत गाते हैं, और बड़ा अच्छा लगेगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना। और दोस्तों चलो हम देव उठनी एकादशी पर बढ़िया सा गीत गाते हैं, जो जिससे हम देव को जगा सकें। देव को जब जगाते हैं तो ये वाला गीत गाते हैं। उठो देव जागो देव, पाटली चटकाओ देव, सबके काज समारो देव। उठो देव बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव, सबके काज समारो देव। आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव। आषाढ़ में सो जाते हैं 4 महीना पहले, और फिर 4 महीने बाद जब कार्तिक आते हैं तब देव उठते हैं। कोरा कलश मीठा पानी, यानी कि मैं कोरा कलश लेकर आई हूँ, मीठा पानी लेकर आई हूँ, आप उठो और पानी पियो। उठो देव पानी पियो पानी, हाथ पैर फटकारो देव। अब उठ जाओ, थोड़े से हाथ पैर हिलाओ और उठ के बैठ जाओ। ब्याहों के गौने कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ाएं देव। जिनके ब्याह हो चुके हैं उनके गौने कराओ, काफ़ी 4 महीने से जिनके गौने नहीं हुए हैं उनके गौने कराओ, जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी कराओ। देव को जगाया जा रहा है इस तरह से इसमें। ब्याहों के गौने कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ाएं देव। हम तुम्हें मना रहे हैं, तुम उठ जाओ, तुम पर फूल चढ़ा रहे हैं। तुम पर फूल चढ़ाएं देव, घी का दिया जलाएं देव। घी का दीपक जलाते हैं सभी लोग, एक तुलसी जी पर रखते हैं, गंगा जी पर रखते हैं, घी का दीपक सब जगह जलाया जाता है, और घर को बिल्कुल दीपावली जैसा सजाया जाता है। दोस्तों आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाएं देव। जागो इस दुनिया के देव, आओ देव बैठो देव। उठो देव बैठो देव, पाठ कली चटकाओ देव। अब इसमें सारी चीज़ें आ जाएगी जो हमें जो चढ़ाई जाती है ना देव उठनी एकादशी पर। तो जब देव उठाते हैं सारी चीज़ें अब इसमें आ जाएगी। गन्ने का भोग लगाओ देव, जागो इस दुनिया के देव। सिंघाड़े का भोग लगाओ देव, जागो इस दुनिया के देव। बैगन का भोग लगाओ देव, इस समय बैगन लेकर आते हैं और बैगन का भी भोग लगाया जाता है। उठो देव बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव,
सबके काज समारो देव, मूली का भोग लगाओ देव, पुआ का भोग लगाओ देव। इसमें पुआ भी बनाए जाते हैं, भोग लगाया जाता है ये विष्णु भगवान का। और मूली और ये गन्ना और इतनी सारी चीज़ें हैं, बैगन सिंगाड़ी, ये सारी चीज़ें ला करके हम देव को जगाते हैं। और उल्टी जब परात उल्टा करके रखते हैं ना परात को, तो उस पर थपकी लगाते हैं। और फिर आगे, जागो इस दुनिया के देव, 56 भोग लगाओ देव। तो दोस्तों ये था भजन, और बहुत ही सुंदर भजन है। देव को जगाया जा रहा है, और आप लोग भी देव को जगाइए अपने अपने घरों में। तो सभी लोग पहले तो देव बना लीजिए, है ना। डिजाइन, आपको देव की डिजाइन कई यूट्यूब पे मिल जाएगी, आपको देव बना लीजिए। जितने भी घर में सदस्य उनके पैर बना लो, और खड़िया से डिजाइन बनाते हैं देव की, डिजाइन बनाते हैं सफ़ेद और लाल रंग से। फिर उसके बाद हम एक परात रख देते हैं, दीपक, घी का दीपक जला के रख देते हैं। उसके नीचे, परात के नीचे रखना पड़ता है, थोड़ा सा उघाड़ के रखना पड़ता है, नहीं तो दीपक बुझ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम देव गीत गाते हैं, और देव गीत गाने के बाद देव हमारे उठ जाते हैं। फिर हम कोई भी काम कर सकते हैं, शादी विवाह का काम, या फिर जो भी हमारा घर संबंधी खरीदना हो वो कार्य, सारे मंगल कार्य बाद में होते हैं। देव उठने के बाद ही सारे कार्य किए जाते हैं। तो दोस्तों उसके अगले दिन या उसी दिन कई लोग तुलसी विवाह भी करते हैं, तुलसी विवाह के गीत भी गाए जाते हैं। और तुलसी माता का पूरा पूरा विवाह किया जाता है शालिग्राम के साथ। भगवान विष्णु का जो स्वरूप है, उनका जो स्वरूप है शालिग्राम, तो उनके साथ तुलसी माता का विवाह किया जाता है। फिर तुलसी माता को किसी पंडित जी को दे दिया जाता है, क्योंकि घर में नहीं रखते हैं ना तुलसी को। तो शालिग्राम को के साथ तुलसी माता का विवाह किया जाता है। और विवाह कई जगह तो बहुत ज़्यादा जोर शोर से मनाया जाता है, बहुत ज़्यादा रौनक बनती है। और आप लोग भी तुलसी विवाह में शामिल हो जाइए, अगर किसी के हो रहा है तो एंजॉय कीजिए, और आप भी तुलसी विवाह करिए। अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एक लाल चुंदरी माता को ज़रूर उड़ाइए। ये तुलसी माता को लाल चुंदरी उड़ाइए, उनको घी का दीपक जला करके उनके पास रखिए, और कच्चा दूध चढ़ाइए, और ये कलावा चढ़ाइए उनको। और आपकी जो भी मनोकामना आपकी पूरी करनी है, तो एक पीला जो धागा होता है उसमें 11 गांठें लगा करके तुलसी माता को अर्पित कर दीजिए। इतना तो आप 5 कार्य तो ज़रूर करिए दोस्तों। अगर आप विवाह नहीं करना चाहते हैं तो घर में आपकी तुलसी जी हैं, मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये भी तुलसी का पौधा है। और मैं, जैसे हम लोग दीपक जलाते हैं, चुंदरी उड़ाते हैं माता रानी को, तो आप लोग भी सभी लोग दीपक जलाइए। वो भी देसी घी का दीपक होना चाहिए, और चुंदरी होनी चाहिए। तो आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी जरूर पूरी करेंगे। दोस्तों ये थी छोटा सा वीडियो, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि देव कैसे उठाते हैं। देव उठाने की पूरी विधि मैंने आपको बता दी है, देव गीत भी साथ में गा के बता दिया है। और देव गीत बहुत अच्छा है ये, आप सभी लोग देव गीत गाइए। फिर तो दोबारा हम देव गीत गाते हैं। बड़ा अच्छा गीत है, बड़ा मन लग रहा था गीत में, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला गीत, और मैं इससे गाती रहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गीत किसी ने बनाया हुआ, कितना सुंदर गीत बनाया है। देव को कितने मनुहार करके उठाया जा रहा है, कितने मतलब उनको मना रहे हैं, उठो देव, बैठो देव, पाठ के लिए चटकाओ देव, जागो देव, उठो देव, सबके काज समारो देव। वो कितनी अच्छी भावना है कि सबके काज समारो देव। उनसे विनती करी जा रही है कि सबके काज समारो, सबके शुभ कार्य हों, सबके मंगल गीत गाए जाएं। तो हमारे जब विष्णु भगवान जगते हैं तभी हमारे सारे काज होते हैं। तो एक बार फिर से दोबारा हम भजन गा लेते हैं चलते चलते। उठो देव, बैठो देव, पाठ के लिए चटकाओ देव, सबके काज समारो देव। आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, कोरा कलश मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकारो देव, ब्याहों के गौने कराओ देव,
तुम पर फूल चढ़ाएं देव, घी का दिया जलाएं देव। आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाएं देव। गन्ने का भोग लगाओ देव, जागो इस दुनिया के देव। सिंघाड़े का भोग लगाओ देव, जागो इस दुनिया के देव। बैगन का भोग लगाओ देव, जागो इस दुनिया के देव। मूली का भोग लगाओ देव, जागो इस दुनिया के देव। पुआ का भोग लगाओ देव, जागो इस दुनिया के देव। 56 भोग लगाओ देव, जागो इस दुनिया के देव। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। जय श्री राधे राधे।